ओके, तो आज है डे 2 ऑफ सिक्योर योर विंडोज एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस। ओके, तो आज है डे 2 ऑफ सिक्योर योर विंडोज़ एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस। तो आज हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं विंडो 11 की। आज हम विंडो 11 की सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों को बढ़ाने वाले हैं, दोनों को बैलेंस करने वाले हैं। करने से पहले हम एक विंडो 11 में क्रिएट करने वाले हैं रिस्टोर पॉइंट। जो रिस्टोर पॉइंट हमको जब काम आएगा जब अगर हमारे सिस्टम में इस प्रोसेस के दौरान कोई भी दिक्कत आती है या हमारा विंडो शुरू नहीं हो रही या बूट नहीं हो रही, तो हम अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट मेनू ओपन करना है और सर्च करना है रिस्टोर पॉइंट या क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट, इसको ओपन करना और यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन टैब के अंदर जाना है और सी ड्राइव को सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन इनेबल कर देना, ओके एंड अप्लाई कर देना। उसके बाद इस क्रिएट बटन पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है प्राइवेसी और इसको क्रिएट कर देना है। तो ये हमारा एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया है। तो इस रिस्टोर पॉइंट को रिस्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी विंडो को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के बाद जब भी हमारा विंडो का लोगो आता है उससे जस्ट पहले हमें F8 की को प्रेस करना होगा। बार बार प्रेस करो या फिर प्रेस करके होल्ड करो, दोनों तरह से ये काम करेगा। तो हमको रिस्टोर या इस तरह का एक रिस्टोर पॉइंट की एक विंडो आ जाएगी, यहाँ से हम सिस्टम को रिस्टोर कर पाएंगे। तो ये करने के बाद ये हमारा रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया। इसको बंद करेंगे तो हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम एक टूल का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है privacy.sexy। इस टूल को हम या तो डाउनलोड कर सकते हैं या ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र में हम टाइप करेंगे privacy.sexy। ये हमने टाइप कर दिया, इसको एंटर करेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी privacy.sexy नाम से। तो हम इस वेबसाइट्स के बारे में जान लेते हैं, इसमें होता क्या है, हम कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नन, स्टैंडर्ड, स्ट्रिक्ट और ऑल। ठीक है, तो ये प्राइवेसी का लेवल है, हमें कितनी प्राइवेसी चाहिए अपने सिस्टम में। स्टैंडर्ड में हमको जो एसेंशियल चीज़ें हैं, एसेंशियल है हमारी प्राइवेसी के लिए, सिर्फ उतना ही मिलेगा। ज़्यादा इसमें हमें ज़्यादा प्राइवेसी नहीं मिलेगी। स्ट्रिक्ट में हमको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा और ऑल में बिल्कुल 100% प्राइवेसी आपको मिलेगी। सब कुछ जो भी ऐसा टेलीमेट्री है, एडवेयर है और ब्लोटवेयर्स हैं, ये सब जो है आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएंगे। पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है दोनों एक साथ नहीं आपके इंक्रीज़ हो सकती। तो इस वजह से जैसे ही हम प्राइवेसी इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है वो बंद हो जाएगा, तो हमारी सिक्योरिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से सिक्योरिटी बढ़ेगी तो प्राइवेसी डाउन जाएगी और प्राइवेसी बढ़ेगी तो सिक्योरिटी डाउन जाएगी आपके सिस्टम की। तो दोनों को हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के लिए आई थिंक स्ट्रिक्ट और या स्टैंडर्ड आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है हमें और बस यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करते ही आपकी एक स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारी एक स्क्रिप्ट डाउनलोड हो गई है, इसको डायरेक्ट रन कर देंगे और या फिर हम इसको कॉपी करेंगे और CMD में पेस्ट कर देंगे। CMD को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करेंगे और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट हो जाएगा। ये तो हो गया ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो हम मैनुअल प्रोसेस भी समझते हैं कि इसको मैनुअली कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ हम इसको नन पे क्लिक करेंगे तो हमारी सभी स्क्रिप्ट जो है वो अनचेक हो गई है। तो हम इसको मैनुअली हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो हमें ज़रूरी है, जो हमें रिमूव करना है या फिर जिनको हम क्लीन करना है अपने सिस्टम से। तो जैसे कि हमें क्लियर रिसेंट एक्टिविटीज़ लॉग्स जो है हमें नहीं चाहिए अपने सिस्टम में, हम क्लियर करेंगे इनको। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाटा है, ये सब जो भी है टेलीमेट्री डाटाज, यूज़र यूसेज डाटा जो भी हमारे सिस्टम की तरफ से इनको भेजा जाता है, विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जो भी डाटा जाता है हमारा, वो सब क्लीन होगा। ब्राउज़र हिस्ट्रीज अगर चाहते हो तो क्लीन हो जाएगी और टेम्परेरी विंडोज़ फाइल क्लीन हो गई। इस तरह से आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये हो गया प्राइवेसी क्लीनअप में
डिसेबल ओएस डाटा में भी आपको इसी तरह से सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको कौन कौन से फीचर जो हैं अपने सिस्टम से रिमूव करने हैं। तो यहाँ से आप उन ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हो, जैसे कि ये एप्लीकेशन एक्सपीरियंस डाटा कलेक्शन, ये बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं, तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो हम बस दिखा देते हैं हम मैनुअली कैसे करना है। जैसे मैंने ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, तो इसकी हम मैं तो डायरेक्ट एक स्क्रिप्ट डाउनलोड करूँगा, ये डाउनलोड हो गई है, और इसको रन कर दूँगा। तो ये मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई है, और यहाँ पे क्लियर रिसेंट एक्सेस फाइल लिस्ट जो भी है क्लीन होने लग गई है। तो इस तरह से ये काम करेगा। एक तो ये तरीका है, और चाहो तो आप इसको कॉपी कर लो और CMD ओपन करके इसको पेस्ट कर दो। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर मोड में अपना CMD ओपन करो, इसको पेस्ट कर दो, और ये आपका काम करने लग गया है। तो इस तरह से ये काम करती है स्क्रिप्ट्स। तो आप खुद से अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल ऑप्शंस लगते हैं इसमें। अगर आपको ये इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो आप सीधा ही स्टैंडर्ड, स्टिक या ऑल कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो कुछ ऑप्शन है जो हमें जैसे ही हम इनको रिमूव करते हैं, तो हमारे सिस्टम में हो सकता है हमें, या तो फ्यूचर में हमें दोबारा वो ऑप्शन चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है उस ऑप्शन को डिसेबल करने के बाद हमारा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, या फिर हमारा जो विंडो बूट ना हो, तो हम उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने डिसेबल एप्लीकेशन डाटा एक्सपीरियंस डाटा कलेक्शन जो भी है ये, इसको हमने बंद कर दिया। तो हम चाहते हैं फ्यूचर में इसको इनेबल करना है, तो हमें सिंपली इस रिवर्ट पे क्लिक करना है, और इसकी जो स्क्रिप्ट बन गई है इसको सीधा डाउनलोड करके रन करना है, या फिर कॉपी करके CMD में पेस्ट कर देना है। तो ये ऑप्शन ने आप दोबारा इनेबल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ये किस किस में काम करेगा। जैसे कि विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स तीनों सिस्टम में काम करने वाला है आपका। तो आप इसको किसी भी सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। तो ये था एक ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप के में इंस्टॉल भी करके यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको कि डायरेक्टली कोई भी स्क्रिप्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कॉपी करके CMD में पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली सबसे पहले इसको डाउनलोड कर देना है यहाँ से। यहाँ से आप इसका वर्ज़न चेक कर सकते हो। ये टाइम टू टाइम में वर्ज़न अपडेट होता रहता है, तो टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहो। तो डायरेक्टली हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो ये है इंटरफेस, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है जैसा कि हमारा ब्राउज़र में दिखता है, वैसा सेम है। तो हम इस पे यहाँ पे ट्री या कार्ड कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं कार्ड में रहूँगा इसमें, और मैं यहाँ पे नन पे रखूँगा। अगर मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो ज़रूरी ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएंगे। ओके, तो ये बात हो गई हमारे सारे पोस्ट्स को यूज़ कैसे करना है। तो हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले नन पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्लियर रिसेंट एक्टिविटीज़ लॉग्स, तो यहाँ पे क्लियर रिसेंट एक्टिविटी लॉग्स जो है इस पे इसको क्लिक चेक कर लिया। तो अब इसको सीधा हमें रन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा। ये मैंने बीच में बंद कर दी स्क्रिप्ट, तो इस वजह से ये हो रहा है। हम इसको या तो सेव भी कर सकते हैं, एज ए स्क्रिप्ट सेव हो जाएगा, ताकि हम फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएँ। यहाँ पे कॉपी करके हम CMD में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। तो हम बात करते हैं अब एक और ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन है। जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्लियर रिसेंट लॉग्स ये टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली हमारा रिमूव होता रहे, तो हम इन सबको चेक करेंगे और सिंपली एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और रन स्क्रिप्ट ऑन स्टार्टअप। तो जब भी हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे या फिर जब भी स्टार्ट करेंगे,
तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, जिसमें कि हमारे ये सभी ऑप्शन जो है यूज़ होंगे। हम ये सब डाटा जो है क्लीन होगा। आप चाहो तो और भी कोई ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं ब्लोटवेयर्स के। ब्लोटवेयर कैसे रिमूव करें, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रिमूव ब्लोटवेयर। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस अपने हमारे सिस्टम में जो हम यूज़ नहीं करते वो सब रिमूव कर सकते हैं। इसमें सिस्टम ऐप भी आ गया, यूज़र ने जो भी इंस्टॉल किया वो भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे सभी एप्लीकेशन दिए गए हैं। हम वन ड्राइव रिमूव कर सकते हैं, एज ब्राउज़र रिमूव कर सकते हैं, विंडोज़ डिफेंडर रिमूव कर सकते हैं, रिमूव विंडोज़ कोपायलट, रिमूव विडगेट्स। ये सब जो भी मतलब परफॉर्मेंस को आपका डाउन करते हैं ना, ये सभी आप एप्लीकेशन आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो प्राइवेसी और तो हमें प्राइवेसी पे सिर्फ हमें प्राइवेसी अगर चाहिए और सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन आपके लिए है। अगर इसमें आप विंडो डिपेंडर को बंद कर सकते हो, ऑटोमेटिक विंडोज़ अपडेट जो आते हैं उनको बंद कर सकते हो। अगर आप ये सभी ऑप्शन चेक करते हो तो आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिस्टम में, बट प्राइवेसी बिल्कुल 100% हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सिर्फ 100% सिक्योर प्राइवेसी के लिए है। तो आप इसको नहीं करो, अगर इस ऑप्शन को आप यूज़ नहीं करते हो तो आपके सिस्टम में सिक्योरिटी भी रहेगी और प्राइवेसी भी रहेगी। तो ये आपको देखना है। ओके, ब्लॉक ट्रैकिंग होस्ट, ये काफ़ी मेन है। तो जो ट्रैकर्स होते हैं, टेलीमेट्री होते हैं, उनके लिए ये स्पेशल ऑप्शन है। तो आप इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स में कि जो भी होस्ट है आपके इंटरनेट पे, जो भी टेलीमेट्री डाटा जाता है, जैसे ही आपका या तो क्रैश होता है कोई एप्लीकेशन तो डाटा जाता है, या फिर कोई बग आ गया तो उसका डाटा जाता है, आपने कितना क्लिक किया है, कहाँ क्या ऑप्शन यूज़ किया है, वो जो भी डाटा है आपका, वो सभी जो भी इंटरनेट पे जाता है, उनकी सर्वर्स पे जाता है, उन सब को आप बंद कर सकते हैं यहाँ से। ये ब्लॉक थर्ड पार्टी ऐप होस्ट है, विंडो क्रैश रिपोर्ट होस्ट है, इन सब को आप बंद कर सकते हैं यहाँ से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी भी आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। ओके, तो क्लिपबोर्ड डाटा कलेक्शन, तो मतलब कि आपका क्लिपबोर्ड जो है वो सिंक नहीं होगा, जो कि हम Windows+V दबा के हम यहाँ पे जो है ये हमारा क्लिपबोर्ड आ जाता है ना, ये हम बंद कर सकते हैं ताकि कोई भी इसको हाईजैक ना करे। इनेबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेल्टवेयर एंड स्पेक्ट्रेयर्स, अनसेफ फीचर्स डिसेबल हो जाएंगे, जिसमें कि है SMB वर्जन 1, सिक्योरिटी अगेंस्ट पावरशेल, ये सभी सिक्योरिटी के लिए दिए गए हैं। तो इन सबको आप जैसे भी यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। जिन ऑप्शंस को आपको पता है आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो इनको रहने दे सकते हो। अगर आपको हिट एंड ट्रायल करना है तो आप सिलेक्ट करो और रन करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो रिवर्ट कर दो सिंपली। तो ये आपका सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट। और आगे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर प्रोग्राम्स का है ये। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट से ये वेस्ट ऑफ आपका स्टोरेज भी वेस्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस भी वेस्ट करेगा। तो ये मेरे ख्याल से सभी बेकार की चीज़ें, इन सबको सिलेक्ट करो और रन कर दो। डिसेबल OS डाटा कलेक्शन, ये भी सब बंद कर दो, इसमें भी कुछ काम का नहीं है आपके लिए। ओके, तो अगला आपका है UI फॉर प्राइवेसी इंक्रीज करने के लिए स्पेशल ऑप्शन दिया गया आपको। इसमें डिसेबल ऑनलाइन कंटेंट इन फाइल एक्सप्लोरर में जो भी एड्स है आपकी फाइल एक्सप्लोरर जितना भी डाटा सिंक करता है और सर्वर के साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ, वो सब बंद होगा। ऐप स्टोर भी आपका बंद कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, ये सब। अच्छा, कैमरा के लिए स्पेशल ऑप्शन दिया गया है, ऑन ऑफ OSD नोटिफिकेशन। जब भी कैमरा इनेबल होगा तो नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ब्लोट पे रिमूव करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है ऑप्शन। तो ये टोटली आपका सॉफ्टवेयर है privacy.sexy।